अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। इससे पहले कि आप आज की वीडियो देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। हमारी आज की वीडियो है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के मुतालिक है। हम अपने कंप्यूटर को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन होती है कंप्यूटर की, दैट इज़ बेस्ड ऑन वर्क मेथड, और एक हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। हमारा ये टॉपिक है ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए दो लेक्चर्स आपको दूंगी मैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क मेथड है। उस हिसाब से जो हमारे पहली टाइप है कंप्यूटर की, दैट इज़ आवर एनालॉग कंप्यूटर। इसके अंदर आपको ये सबसे ऊपर जो एक पिक नज़र आ रही है ये है एनालॉग सिग्नल। आप देख सकते हैं कि ये जो एनालॉग सिग्नल है इसकी मूवमेंट या ये कैसा दिख रहा है, ये कितना कॉन्टीन्यूस है, जस्ट लाइक वेव्स। और इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल एकदम से अब्रप्ट चेंजेस नहीं हैं, बल्कि ये एक चेंज से दूसरी चेंज होती है, एक फेज से दूसरे फेज, इसमें बड़ी एक कॉन्टीन्यूस मोशन होती है और अब्रप्ट चेंज नहीं होती। आपके जो एनालॉग कंप्यूटर हैं वो इसी फॉर्म में डाटा लेते हैं और आपको आउटपुट भी इसी फॉर्म में देते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर्स की, या आप उसको कह लें कि एनालॉग डिवाइसेस की, कि आप इन चीज़ों के अंदर एनालॉग सिग्नल यूज़ होता है और ये हमारे एनालॉग डिवाइस हैं। अगर हम बात करें कि एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, तो क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा हमारा कंप्यूटर है जो कि डेटा को रिकॉग्नाइज करता है, कैसे, कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और आपको पता है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। वोल्टेज हम कह सकते हैं, प्रेशर है, स्पीड है, टेम्परेचर है। दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। और इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ये इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को ये रिसीव करता है और इनको मेजर करता है। और मेजरमेंट जो होती है वो भी, उसका रिज़ल्ट जो होता है, उसकी आउटपुट जो होती है, जनरली वो एक मीटर और ग्राफ की फॉर्म में होती है। एनालॉग कंप्यूटर जो हैं, दीज आर डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एंड डिफ़िकल्ट टू यूज़, और इनकी मेमोरी भी कम होती है, और ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल नहीं होते, इनका बड़ा फ्यूअर फंक्शन होता है, और दे मेनली आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, बेस्ट एग्जांपल इज़ आवर थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या चीज़ मैयर होती है? हमारा मरकरी का कॉलम, कितना वो ऊपर जा रहा है, कितना वो नीचे आ रहा है, उसको हम मैयर करते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। आपकी ये जो हम घड़ी की मिसाल लेते हैं, घड़ी जो हमारी सुइयों वाली घड़ी होती है, जिसके अंदर हमारी सेकंड की सुई, मिनट्स की सुई, आवर की सुई डायल के साथ साथ मूव करती है, और फिर हम उसका जो है टाइम वो कैलकुलेट करते हैं। और आप देखते हो कि बिल्कुल एकदम से अब्रप्ट चेंज नहीं होती, बल्कि आराम आराम से आपकी वो सुइयाँ जो हैं वो मूव करती हैं। आपके जो नीडल्स हैं, आप उनको नीडल्स कह लें, आप उनको हैंड्स कह लें अपनी एनालॉग क्लॉक के, और फिर उनकी मूवमेंट से फिर हम देखते हैं कि क्या टाइम हुआ है। इसी तरह हमारी गाड़ियों के अंदर स्पीडोमीटर, दिस इज़ आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिवाइस इन विच एनालॉग सिग्नल्स आर यूज्ड। और उसके अंदर भी आप देखते हो कि जो स्पीड है, स्पीडोमीटर जो है, उसके अंदर एक सुई होती है और वो मूव करती है, और वो फिर हमें बताती है कि जी हमारे जो हम ड्राइव कर रहे हैं जो उसकी स्पीड कितनी है। ये जो सारे के सारे जो इससे हमें रिज़ल्ट मिलता है, वो रिज़ल्ट जो होता है वो इतना एक्यूरेट भी नहीं होता। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें, अगर आपने डिजिटल क्लॉक, डिजिटल वॉच आप यूज़ कर रहे हो, तो बिल्कुल एक एग्जैक्ट टाइम बताते हो। आप बताते हो जी 2:15, या आप बताते हो 1:45, आप ऐसे टाइम बताते हो। लेकिन जब आपने एनालॉग क्लॉक, एनालॉग वॉच से टाइम देखते हो, तो फिर उसमें आप देखते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। दरमियान में आप 4 और 5 मिनट्स या 4 और 5 सेकंड्स का जो एरर है वो इजीली हम उसको व्यू कर सकते हैं कि वो हम उसकी मेजरमेंट में या जो टाइम बताने में वो एरर होता है। तो इसका इतना एक्यूरेट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू आवर
डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम ऐसे ही मेजर कर सकते हैं, हम ऐसे ही देख सकते हैं, हमें उनको डिजिटल में वो हम चीज़ नहीं उसको हम गेन कर सके, और उसके लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर ही यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इस फील्ड के अंदर हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो मेनली हमें एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है। हमें ग्राफ की फॉर्म में रिज़ल्ट आता है। आप इसको आपने इस तरह इसकी एक एग्जांपल है, जब हम वो मेजर करते हैं अपना ब्लड प्रेशर, उसके लिए भी हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, एक डिजिटल है और एक वो जो स्फिग्नोमीटर होता है जिसके अंदर हम मर्करी के लेवल से उसको मेजर करते हैं। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं और एनालॉग डिवाइस कैसे होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कैसे होते हैं, और ये हम इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि डेली लाइफ में इसको हम कहाँ-कहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं। नेक्स्ट कम्स डिजिटल कंप्यूटर। इसका भी, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं कि डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है, थोड़ा सा आप ये राइट साइड के ऊपर जो मैंने डिजिटल सिग्नल की एक आपको पिक लगाई है, इससे आप देखें कि डिजिटल सिग्नल होते क्या हैं। अब आप उसको कंपेयर कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल से कि एनालॉग सिग्नल में जब मूवमेंट थी वो बहुत एक हार्मनी से थी, एकदम से सिग्नल ड्रॉप नहीं हो रहे थे और एकदम से वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, बड़ी एक अच्छी सी वेव मोशन में था। लेकिन इसमें आप देखो तो बिल्कुल एक एब्रप्ट चेंज है। जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो डिस्क्रीट वैल्यू 0 और 1 की वैल्यू है, सबसे ऊपर 1 है, सबसे नीचे 0 है। तो इसमें जो अब चेंजेस हैं वो बहुत अब्रप्ट चेंज होता है, और हमारे आजकल के जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें सारे का सारा काम जो है वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में ही हो रहा है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्या है डिजिटल कंप्यूटर? इट इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म यूजिंग डिजिटल सर्किट्स। इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद डिस्क्रीट वैल्यूज़। और वो वैल्यूज़ क्या हैं? वो ये 0 की वैल्यू है या 1 की वैल्यू है। 0 को हम ऑन के लिए भी यूज़ करते हैं, हम फॉल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। 1 को हम 0 को हम ऑफ के लिए यूज़ करते हैं, फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं, नो के लिए यूज़ करते हैं, और जो 1 है 1 को हम येस के लिए यूज़ करते हैं, ट्रू के लिए यूज़ करते हैं और ऑन के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सारा सर्किट है वो ऐसा ही बना हुआ है कि उसमें से डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, और फिर हमें वो सारी प्रोसेसिंग करके आउटपुट देते हैं। अब अगर हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं ये फास्ट होते हैं, और ये दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन ए वेराइटी ऑफ साइजेस, स्पीड्स एंड कैपेसिटीज़। और अब ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं ये तो हम इसकी एग्जांपल जो है डेली लाइफ में हर जगह हम देखते हैं कि कहाँ हमारे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, दोज आर डिजिटल कंप्यूटर्स। हम डिजिटल वॉचेस यूज़ करते हैं जो कि डिस्प्ले करती हैं टाइम दैट डजंट वेरी कॉन्टीन्यूसली। जो मैंने आपको बताया था कि पूरे 60 सेकंड गुजरने के बाद वो आगे आपको टाइम बताता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी एनालॉग नीडल जो है, एनालॉग वॉच है उसमें नीडल आगे आगे आती रहती है, ये ऐसे नहीं दिखाता। ये बिल्कुल जब एक नई वैल्यू आती है तो तब हमें टाइम दिखाता है। इसी तरह एग्जांपल है डिजिटल स्कोर बोर्ड की, जो कि बता रहा है कि जी स्कोर बोर्ड यूज़ होता है जब कोई मैच हो रहा होता है, जब 2 टीम्स आपस में खेल रही होती हैं तो उनका एग्जैक्ट बताता है कि जी इतना स्कोर हो गया है, इतना टाइम रह गया है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो है इसकी तो एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं, और ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट का है जी हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड हम चीज़ कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर 2 चीज़ों की एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स हम इकट्ठा कर देते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर भी हमारे एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स में काम हो रहा होता है। हम इनपुट एनालॉग फॉर्म में भी ले सकते हैं, हम इनपुट डिजिटल फॉर्म में भी ले सकते हैं, हम आउटपुट भी इसी तरह डिजिटल या एनालॉग फॉर्म में ली जा सकती है। और इसको अब डिफाइन करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ए हाइब्रिड कंप्यूटर combines the best characteristics of both the analog and digital computer. It can accept data in analog and digital form. और जो इसकी एग्जांपल्स हैं अगर हम देखें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो हम जो हॉस्पिटल्स के ICUs हैं उसमें देख सकते हैं कि कैसे जब एक पेशेंट होता है तो उस पेशेंट का कॉन्टीन्यूस उसका हार्ट फंक्शन चेक हो रहा होता है, उसका टेम्परेचर चेक हो रहा होता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा होता है। और आप देखते हैं कि इसकी कुछ वैल्यूज़ जिस तरह हार्ट बीट है वो आपको एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में नज़र आ रही होती है, जो उसका ब्लड प्रेशर होता है वो डिजिट्स की
फॉर्म में हो रहा होता है, वो डिजिटल कंप्यूटर की उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर दोनों तरह से लिया जा सकता है, डिजिट की फॉर्म में भी लिया जा सकता है, ग्राफ की फॉर्म में भी लिया जा सकता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो हैं, बल्कि आजकल तो मोस्टली अगर हम देखें तो हमारी अपनी लाइफ जो है उसके अंदर ज़्यादा हाइब्रिड ही चल रहा है, एनालॉग और डिजिटल मिक्स है। कई ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर नीडल भी है और नीचे टाइम भी आ रहा है। तो अब जो चीज़ें चल रही हैं वो दैट इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हम इसका एक जनरल सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, या अगर आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। तो एनालॉग कंप्यूटर दे प्रोवाइड अस कॉन्टिन्यूस वैल्यू एंड डिजिटल कंप्यूटर प्रोवाइड्स अस डिस्क्रीट वैल्यू। Analog represents quantities in continuous form, and digital computer represent quantities with the help of symbols or numbers. Analog computer has no state, but digital computer has two state, 0 and 1, on and off. Analog computer is difficult to use, but digital computer is easy to use. एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड जो है वो कम होती है, बट डिजिटल कंप्यूटर हैज़ फास्ट स्पीड। एनालॉग कंप्यूटर इज़ यूज्ड in engineering and science, and digital computer is used in all fields of life. And analog signal is less reliable and digital signal is more reliable. आई होप कि इस कंपैरिजन के बाद अब आपके अगर कोई इश्यूज थे, अगर कोई कन्फ्यूजन थी, तो वो भी अब रिमूव हो गई होगी। आपने अच्छी तरह से डिजिटल सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल्स को, डिजिटल कंप्यूटर्स को, एनालॉग कंप्यूटर्स को और हाइब्रिड कंप्यूटर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसी लेक्चर का जो पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस, वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।